राधे राधे साथियों। तो आप पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, आज है 3। ठीक, तो एक क्वेश्चन है कि उसको डिग्री में दिया गया है, उसको रेडियन में हमको चेंज करना है। देखो यहाँ पर हमको डिग्री में दिया गया है, ठीक है कि नहीं, उसको चेंज इनटू रेडियन, ये तो हम लोग सीख रहे थे। तो उसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलो कौन सा क्वेश्चन है जो बता दें। 50 डिग्री 37 मिनट 37 50 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। इसको हमको किस में चेंज करना है? रेडियन में। हमने जब एक क्वेश्चन कल बताया था तो हमने ये बताया था कि तुम इसको जब तक नहीं कर सकते हो जब तक कि ये पूरी वैल्यू डिग्री में नहीं हो। क्लियर है कि नहीं? देखो बहुत आसान है, ठीक है। देखो ये 30 मिनट लिखा है क्या? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड का मतलब क्या होता है? हाफ मिनट। 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है कि नहीं? तो 30 सेकेंड का हाफ मिनट हो गया। देखो तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 50 डिग्री हो गया, 37 तो ये है ही, और प्लस हाफ ये है। देखो 37 मिनट तो ये है ही, और प्लस का ये हाफ मिनट और है, ये भी तो मिनट हो गया। अब हमने कहा था इसको रिप्लेस करके ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं क्या? ये मिक्स फ्रैक्शन का रूल होता है क्या? तो इसको इससे मल्टीपल कर दो और इसमें एक क्या कर दो? ऐड कर दो। 75/2। क्लियर? 37 दूनी 74 और 1 75। तो ये हो गया 75/2, 75/2 मिनट। अब समझो ये किस में हो गया? मिनट में। ये मिनट में हो गया। अब इसको किस में चेंज करना है हमको? डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करने का रूल क्या था? 1 डिग्री में 60 मिनट। गुड, ठीक है कि नहीं? 60 मिनट, 60 मिनट में होते हैं 1 डिग्री। तो 1 मिनट में 1 डिग्री 1/60 डिग्री, तो 75/2 मिनट में मल्टीपल होगा। 75/2 मिनट में, तो इधर भी मल्टीपल होगा 75/2 इंटू 1/60। तो ये टोटल जो बनेगा ये डिग्री में बनेगा, ये डिग्री में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब इसको तुम सॉल्व कर लो। 75/120, ठीक है। 7 नहीं काट के, हाँ काट लेते हैं, इसको आसान रहेगा। ठीक है कि नहीं? 5 से कटे 15 से डिवाइड करो। 50 से। हाँ 15 3 जा नहीं 15 5 जा 75। हाँ 15 5 जा 75 और 15 4 जा 60। 4 2 जा 8। क्लियर है क्या? ये आया क्या? तो इतना देखो 50 डिग्री तो ये था, 5/8 डिग्री और हो गया। तो प्लस करो या फिर ऐसे ही लिख दो। नहीं सही है क्या? सही। तो ये टोटल डिग्री कितनी हो गई? 50 इंटू 8 होगा कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो 5 8 जा 400। हाँ तो ये हो गया 405 डिग्री बाई 8। ये टोटल कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अब डिग्री में टोटल है ये। अब चेंज किसमें करना था? रेडियन में। तो पाई बाई 180 का क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अब देखो इसकी वैल्यू नहीं रखते, ये पाई में ही आंसर आता है। रेडियन का मतलब पाई में ही आंसर आता है। ठीक, इसको यही ट्रिक तो होती है याद करने की। इसके रेडियन में बदलना है तो रेडियन इंटू में होगा। इंटू में तभी होगा जब ऊपर से मल्टीपल होगा। जैसे भूल जाते हो ना कि पाई/180 होगा या 180/पाई होगा। तो इतना याद रखो ना कि रेडियन में पाई होता है कि नहीं? तो पाई ऊपर होता है ना, तो ऊपर कब होगा? जब रेडियन में बदल नहीं, मल्टीपल करोगे कि डिवाइड करोगे? मल्टीपल करेंगे। हाँ तो रेडियन में जब बदल रहे हो तो मल्टीपल करते हैं, या ऐसे याद हो जाता है कि नहीं मल्टीपल करेंगे। यहाँ तक हो गया। बस इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। ठीक है कि नहीं? देखो 5 और 4 कितने होते हैं? 9 और 8 और 1 कितना होता है? दैट नहीं, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है। ये किससे? 9 से। और ये 5 से भी डिविजिबल है। ये भी 5 से। ठीक है। देखो हाँ 45 से डिविजिबल है। गुड, यही तो रूल है इसका। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको हम 9 से करते हैं। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करो तो 9 3 जा 37। ठीक है, 9 3 जा 37 और कितना बचा? 3। क्लियर है कि नहीं? 35 नहीं 9 3 जा कितना होता है? अरे 27 ना, और जाएगा 9 4 जा जाएगा ना 36 और 36 4 45 बचा। हाँ तो 9 5 जा। ये हुआ।
इंटू में क्या है पाई पाई, और डिवाइडेड ये इंटू में 8 और इंटू ये भी है अभी, 20। है ना, क्या हुआ 20। अब 5 से कर लें, हाँ क्लियर है कि नहीं, हाँ 5 9 जा, 45 5 4 जा, अब तो कुछ कटेगा नहीं, नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया 9 पाई बाई 32। ऐसे देखो लिखोगे भाई रेडियन, तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। बहुत जगह है ये क्वेश्चन, हाँ बहुत जगह, तीनों बुक में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अगला कुछ क्वेश्चन बताओ जो ना आया हो तुमको। अभी ठीक। बताना है फाइंड इन रेडियन द एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। चलो हो गया ये क्वेश्चन, आसान था क्वेश्चन और इजी भी है, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है, ठीक। क्वेश्चन बोलो, फाइंड इन देखो रेडियन, हाँ क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड इन रेडियन हाँ ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन। हाँ। देखो एक शब्द है रेगुलर, ठीक है, हाँ हाँ इसको याद रखना। रेगुलर का मतलब होता है कि इक्वल साइड होंगी। इक्वल साइड, पेंटागन किसको बोलेंगे जिसमें 5 साइड हो, side होगी। है ना, हाँ। हाँ इस 5 साइड का जो डायग्राम होगा, हम्म, ठीक है, जो फिगर होगा उसको बोलेंगे हम लोग पेंटागन। जिसमें 4 साइड होती है उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 3 साइड होती है उसको क्या बोलते हैं ट्रायंगल, जिसमें 3 होती हैं, ठीक, 4 होंगी तो क्वाड्रिलेटर, 5 होंगी तो पेंटागन, 6 होंगी तो हेक्सागन, 7 होंगी तो हेप्टागन, 9 होंगी तो हाँ, और 10 होंगी तो डेकागन। ऐसे बोलते हैं कि नहीं, 11 होंगी तो अनडेक, 11 होगी तो 2 डेक, ऐसे बोलते हैं उसको, ठीक। 12 होंगी तो ऐसे बोल, तो समझो इसको। रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर का मतलब इक्वल साइड, हाँ इक्वल साइड, साइड्स, इक्वल साइड्स हों, इक्वल साइडेड पॉलीगॉन होता है। ठीक ठीक, हाँ क्लोज फिगर है ना, क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर। तो polygon। देखो समझो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, देखो बताते हैं, 1 2, ठीक है, 3 और ये नहीं बनेगा क्या यार, 4 और ये 5, ये है ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, तो ये अपने पास क्या है, पेंटागन। हाँ पेंटागन है, हाँ ठीक। हमको क्या बताना, इसकी रेडियन में एंगल की मेजरमेंट करनी है, हाँ रेडियन में, हाँ तो एक एंगल बताना है। अरे अच्छा एक चीज़ पढ़ा है क्या, अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होते हैं, हाँ। ये तो थ्योरम है ना, चाहे वो ट्रायंगल में हो चाहे वो क्वाड्रिलेटर में हो, किसी भी ट्रिक, साइड इक्वल तो एंगल, साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये है क्या, पेंटागन। रेगुलर, रेगुलर का मतलब क्या है, इक्वल साइडेड, रेगुलर, हाँ इक्वल साइड है तो सब एंगल क्या होंगे इसके, इक्वल, इक्वल होंगे कि नहीं। हाँ। एक फार्मूला याद रखना, जैसे देखो, भी figure हाँ 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 ठीक, अगर कोई डायग्राम है, हाँ ठीक, कोई डायग्राम, डायग्राम है, मान लो उसमें जो साइड्स हैं, हाँ साइड्स का जो नंबर है कितनी है, एन, n है। कोई भी डायग्राम है, मान लो उसमें साइड्स कितनी है, एन, n साइड है, triangle तो जो उसके एंगल का सम होगा हाँ टोटल, हाँ वो होता है 4n माइनस वो 4n नहीं 2n माइनस 4 into 90, 4 इंटू 90 डिग्री, ये भी सही, डिग्री में होता है ये, वाला भी सही है ना, हाँ। -2, और ये किसका है, सम, सम का, सम ऑफ ऑल एंगल, हाँ। सम ऑफ ऑल एंगल, ठीक है कि नहीं। ये होता है 2n माइनस 4 इंटू राइट एंगल, हाँ 90 डिग्री। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 अगर कॉमन कर लो तो ये यहाँ पे n बचेगा, तो n माइनस 2 इंटू, जब 2 कॉमन किया तो यहाँ मल्टीपल लिख सकते हैं क्या, तो 180, तो 180 डिग्री। एक ही दोनों है फार्मूला, ये दूसरा ना थोड़ा इजी है ना, जैसे भी तुम करना चाहो, ठीक है। दोनों हमने बता दिए कि एक ही है, कभी कभी टीचर को ये बता दे ये ना बता, तो इस वजह से दोनों बता दिए, तो दोनों ईजी हैं ये। तो ये है किस चीज़ का फार्मूला, किसी भी डायग्राम के टोटल जो एंगल है उनका सम निकालने के लिए फार्मूला यूज किया जाता है, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, क्लियर है। जैसे देखो, जैसे ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है कि नहीं, तो यहाँ पे रख दो 3 2 जा 6 में 4 सब्सट्रैक्ट करो, 2 इंटू 90 180, तो ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180, 180 आया। देखो अगर इसी फार्मूले देखो, क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल का, चारों एंगल का सम क्या आता है 360। देखो क्वाड्रिलेटर में साइड्स कितनी होती हैं, 4 2 जा 8 में 4 गए, 4 इंटू 90 आया 360। ऐसे देखो पेंटागन के बारे में बात की गई है कि नहीं, तो पेंटागन में कितनी साइड होती है 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे क्या, तो 5 2 जा 10 में 4 सब्सट्रैक्ट करो 6 इंटू 9
54 54 540 क्लियर है कि नहीं? ना करना हो ना करो, ना करना हो मल्टीपल ना करो, मल्टीपल नहीं करते ज़्यादा इजी रहता है। देखो कितना रखना पेंटागन, 5 2 जा 10, 10 में 4 गया 6 इंटू 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? तो ये क्या आया क्या अपने पास? इसके सब हाँ मतलब ये जितने भी इसके वर्टेक्स हैं ए बी सी डी एंड ई, तो इतने जितने भी एंगल हैं इन सब का जो सम आया है वो ये है 6 सब का। और हमको एक एंगल कोई भी वर्टेक्स ले लो उसका मान हमको बताना है रेडियन में। तो ये तो सब का समाया है ना। और तुमने क्या कहा कि सब कैसे होंगे एंगल इसके? सब इसके इक्वल होंगे। 5 है तो एक की मेजरमेंट कैसे निकालेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 का हमने क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब लेकिन एक अभी और यहाँ से क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। हमको तो क्या बताना था? रेडियन में बताना था ना एंगल। हमने किस में निकाल रखा है? डिग्री में निकाल रखा है। रेडियन में बताना है तो कितना? तो पाई बाई 0 से 0 9 2 जा 2 3 जा 6 2 3 जा 6 3 पाई बाई 5 3 पाई बाई 5 रेडियन। दिस इज द आंसर। 3 पाई रेडियन बाई 5 ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, यू कैन नोट दिस। ठीक ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। ठीक, कह रहा है कि एक वॉच है, वॉच। ठीक, देखो समझो, ये ऐसे सर्कल टाइप की होती है। इधर क्या होता है? 12 होता है कि नहीं? इधर फिर क्या होता है? 1 क्लियर। फिर इधर क्या होता है? 2 3 और फिर इधर बिल्कुल सामने ऐसे 3 होता है। फिर ऐसे क्या होता है? ये 4 और यहाँ पे क्या होगा? इसे 5 और 12 के बिल्कुल जस्ट नीचे होता है 6 होता है क्या? फिर यहाँ पर 7 और फिर यहाँ पर 8 होता है और एग्जैक्ट 3 के सामने 9 होता है। 9 और फिर यहाँ पे 10 होगा और इधर 11 और 12। तो ये हुई क्लॉक और ये रहा इसका सेंटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द एंगल। ठीक, व्हेन मिनट हैंड एंड आवर हैंड बिटवीन 7:20। जब टाइम है 7:20। देखो समझो, बहुत इजीली, बहुत इजी। देखो समझना, 7:20 तो 7:20 है। देखो तो 7 का मतलब जब 7 ये आवर एंड है तो ये 7 के सामने होगी क्या? जब 7:20 है नहीं होगी। 7:20 हो गया ना, 20 मिनट हो चुके हैं। 7 से कुछ आगे निकल जाएगी। दिमाग लगाओ, नहीं देखी? जैसे अगर ये 7 करेक्ट होता तो ये यहाँ होती और मिनट वाली यहाँ होती, अगर करेक्ट होता तो। लेकिन 7:20 है ना तो 7 से कुछ मूव कर जाएगी ना। ये 20 मिनट हो चुके हैं भाई, क्लियर है ना? लेकिन मिनट वाली सुई क्लियर है कि ये हाँ ये 4 में होगी। क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो ये होगी 4 में, ये एग्जैक्ट 4 में होगी। क्लियर है कि नहीं? हमको बताना है इसके बीच का टाइम, यही तो बताना, एंगल बताना। किस में? रेडियन में कि डिग्री में? कुछ नहीं दिया रखा है। तो फिर देखो समझो, जब कुछ नहीं कहेगा तो हम लोग बताएंगे डिग्री में। अगर कुछ बोलेगा हाँ बोलेगा तब रेडियन में करते हैं, नहीं तो हम लोग डिग्री में बताएंगे। देखो कैसे करते हैं, रुक जाओ हमारे। ठीक हमारे मेरी बात सुनो। ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, हम इसको सिंपल ऐसे कर देते हैं, ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, देखो ये 9 रहेगा। ठीक है, और ये है अपना ये 3 है। तुम ये बताओ, अच्छा जब ये ऐसे रहेगा, ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक, ये देखो अलग है क्वेश्चन, वैसे नहीं। ये तुम समझ रहे हो टोटल 180 होगा क्या? ये टोटल 180 होगा। अगर तुमने पढ़ रखा होगा। देखो समझो कैसे हम बताते हैं क्वेश्चन को, ध्यान समझना। ठीक, मान के चलो, अच्छा 1 मिनट रुकना है। चलो देखो, अच्छा क्वेश्चन देखो, मतलब ट्रिक से बताते हैं इसको। ठीक है, तुमको ये पता होगा कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 360 डिग्री मूव करती है। कितने? 1 आवर में। हाँ, जो अगर हम मिनट की बात करें, ठीक है, अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो वो 60 मिनट, हाँ 60 मिनट में 360 डिग्री मूव करती है। क्लियर है कि नहीं? तुम ये बता सकते हो यहाँ से और यहाँ पर गैप कितने मिनट का है? यहाँ और यहाँ 5 मिनट का गैप है। तो 5 मिनट का गैप है ना, तो क्या करो कि यहाँ 5 आ जाए। 5 आ जाए। हाँ 12 से डिवाइड। तो 12 से डिवाइड तो दोनों साइड होगा क्योंकि इक्वल का है ना तराजू।
तो ये 5 मिनट में जो एंगल बनाएगी वो कितना होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। हाँ। तो इसका मतलब ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। हाँ। दिस क्लियर? टफ लगा क्या? नहीं लगा, क्लियर है। हाँ। अब तुम हमको ये बताओ कि ये जो आवर वाली हैंड है, यहाँ से यहाँ तक ये 20 मिनट में आए, ये यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट, 40 मिनट ये और लेगी यहाँ तक पहुँचने में, और ये 60 मिनट और लेगी। तो 60 और 40 60 और 40 100 मिनट। 100 मिनट बाद ये कहाँ पहुँच जाएगी? 9 में पहुँच जाएगी। तो 100 मिनट में ये कितना एंगल क्रिएट करेगी? कौन सी? आवर एंड। 100 मिनट होगा कि नहीं पहले ये तो क्लियर करो। यहाँ से यहाँ तक कितना? 60 मिनट। और ये 20 मिनट तो हो चुके हैं ना, तो यहाँ तक कितना मूव करना है अभी? 40 तो 40, हाँ। तो ये 60 और 40 100 मिनट नहीं हुए। तो तुम ये बताओ जो आवर वाली है वो 12 आवर में 360 बनाती है। 12 आवर में, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? देखो 12 आवर में जो आवर हैंड की बात कर रहे हैं वो 360 डिग्री बनाती है, मूव करती है। 360 डिग्री बनाती है, क्लियर है कि नहीं? अब देखो दोनों साइड इसमें क्या कर दो? 12 से डिवाइड कर दो। 12 से, तो ये क्या हुआ? 1 आवर। 1 आवर को क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट। क्लियर है कि नहीं? 1 आवर को क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट। देखो अच्छा, 1 आवर को क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट। वही लिखा है प्लस 60 मिनट। अभी नहीं 60 मिनट ये हुआ 30 डिग्री। हाँ, तो ये 30 डिग्री। मतलब ये 1 आवर, मतलब जो आवर हैंड है वो 60 मिनट में देखो 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? और इससे हमको कितना निकालना है? कितने मिनट में? 100 मिनट में। 100 मिनट में जो आवर हैंड है वो कितने डिग्री? हाँ, तो इस 60 उधर किसने में गया? डिवाइड में गया कि नहीं? इधर क्या बचा? 1 मिनट। 100 का क्या करा दिया? मल्टीपल। तो 100 मिनट हो गया क्या? तो 100 का मल्टीपल इधर भी हो गया। 100 डिग्री, इधर डिग्री तो डिग्री, नंबर्स का मल्टीपल होता है ना, यूनिट वही रहती है उसकी। तो ये हुआ कि नहीं? देखो 50 हाँ, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा? देखो इसको 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है 50 डिग्री आ गया ना। 3 2 जा और 2 50 जा, ऐसे ही तो 50 डिग्री आया। तो ये कितना आया? 50 डिग्री आया। ये बता दोगे क्या आप? 100 कितना होगा? 100 डिग्री। दिस इज द आंसर, यस 100 डिग्री। तो मतलब जो 720 टाइम होगा, 720, ठीक, तो जो आवर हैंड है वो मिनट हैंड है, उसके बीच का जो एंगल होगा डिग्री में वो होगा 100 अगर रेडियन में बोलेगा तो 100। तो रेडियन पूछेगा तो मल्टीपल बाद में करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कैसे निकाला है? देखो फिर से एक बार समझ लो इसको, फिर से बता देते हैं, ठीक है। देखो ऐसे, ठीक, हमारे पास ये क्या, ये यहीं पे तो अटैच होती, सेंटर होती। देखो इसके सामने क्या होगा? ये 3 होगा, इसके सामने क्या होगा? 9 होगा। हमारे पास ये कितना है? ये 4 है कि नहीं? ये 4। तो ये जो मिनट वाली है वो कहाँ है? 4 में तो है। जो मिनट वाली है वो किस में है? 4 में। ये 4 में है। और ये वाली किस में थी? 7 में। तो 6 तो इसके नीचे होगा ना, और 7 ये इधर होगा। तो 720 हुआ है, तो ये कुछ आगे निकल गई ना। तुम ये, हमने तुमसे कहा था कि ये यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगी? 100 मिनट लेगी। वो तुमको दिख रहा है, यहाँ से 8 और यहाँ से 40 मिनट, 100 मिनट लेगी। तो 100 मिनट लेगी। तो तुमने ये 10th में भी पढ़ रखा होगा यार, पढ़ रखा है नहीं? ये पता है ना कि 100 मिनट में ये पहुंचेगी 9 में। तो 101 मिनट में हाफ डिग्री एंगल बनाती है ये। अगर इसको डायरेक्ट कराते, हाई स्कूल के मेथड से हमने पढ़ा रखा है कि जो आवर एंड होती है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री क्रिएट करती है। तो 100 मिनट में 50 डिग्री क्रिएट करेगी। डायरेक्ट बताते तो हम क्वेश्चन 1 मिनट में बता देते तुमको ये। तो ये कितना बनाएगी? 50 डिग्री बताएगी, बनाएगी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है? 5 मिनट्स। मिनट आवर की बनते, तो मिनट, ये गैप कितना है? 5 मिनट। तो ये मिनट आवर है ना, तो ये कितना एंगल बनाएगी? ये 5 मिनट में 30 मिनट। पता है ना तुमको? हाँ, एक मिनट में 6 डिग्री बनाती है मिनट हैंड। इसको डायरेक्ट याद रखो। तो 5 मिनट में, तो ये कितना हो गया? 60 है ना, ये 30 हुआ। तीनों का सम कितना होगा? 180। तो दैट इज 100 डिग्री। दिस इज द आंसर, ठीक है। यू कैन नोट दिस। देखो सेम क्वेश्चन तुमको बताते हैं, ठीक। क्वेश्चन बोला गया है कि इन ए वॉच
फाइंड द टाइम बिटवीन द आवर एंड मिनट एंड आवर एंड व्हेन द टाइम इज 4:30 PM। क्लियर है कि नहीं? देखो ये वॉच है अपनी, ये सर्कल है। सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ईच पार्ट इज 90 डिग्री। क्लियर है? देखो समझो, तो ये हुआ, ये सेंटर हुआ। टाइम कितना है? 4:30। 30 का मतलब ये यहाँ पे क्या होगा? ये 6 होगा। तो मिनट वाली एग्जैक्ट होगी 6 पे। 4:30 की बात की गई है। क्लियर है कि नहीं? आवर वाली होगी 4 पे ना। हाँ हाँ, आवर वाली कितने में होगी? 4 में होगी। तो यहाँ पे देखो, अच्छा ये बताओ एग्जैक्ट ये क्या होता है? 3 होता है। ये 3 होता है क्या? और ये 4 होता है क्या? बताओ। ये 4 होता है और यहाँ पे क्या होता है? 5 होता है। देखो इतने से आंसर। टाइम अपना क्या है? 4:30। 4:30 मतलब तुम समझो 4:30, ये 4 है और जब 30 हो चुके हैं मतलब आधी जो ये मिनट वाली हुई ये यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होती है तो ये ये हाफ यहाँ तक ट्रेवल कर चुकी है। हाफ ही तो करना है इसको ट्रेवल अब। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो समझो, ये एग्जैक्ट जो आवर एंड होगी वो 4 और 5 के बीच में होगी, तभी तो 30 होगा। तो ठीक है कि नहीं? तो ये हुई आवर एंड, ये क्या हुई? आवर एंड हुई। क्लियर है कि नहीं? ये बताओ हमको, ये इनके इसके बीच का एंगल बताना है क्या? ये थीटा है क्या? देखो इससे इसको मैच कर दिया जाए, ये मैच हो गया। 4 पार्ट का 1 पार्ट दिखने लगा क्या है? क्वाड्रेंट दिखने लगा। कितना होगा ये टोटल? 90। ये 90 होगा क्या? वो दिख भी रहा है कि ये हाफ हाफ है, दिख भी रहा है कि हाफ है, है कि नहीं? तो कितना होगा थीटा? 45 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है कि नहीं? अगर नहीं पता, मान लो तुमको नहीं, हम मान लेते हैं नहीं पता, तो ये आवर हैंड है क्या? आवर हैंड है। ये यहाँ से 1 मिनट और यहाँ से 2 मिनट नहीं, ये 1 आवर। 3 से 4 ये आवर हैंड के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो ये आवर हैंड यहाँ से यहाँ ही होगी। 120 मिनट। तो ये टोटल कितना यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल? 120 मिनट। ये 60 यहाँ तक है। देखो 60 मिनट यहाँ से 30 मिनट यहाँ तक है। ये यहाँ पर है ना, बीच में 30 मिनट है। 90 मिनट हुई। कितने ट्रेवल किए इसने? 90 हाँ, आवर एंड यहाँ से यहाँ तक आने में कितने मिनट का गैप है? 90 मिनट का। 90 मिनट। 90 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? आवर एंड जो होती है वो 5 हाफ बनाती है ना। देखो जो आवर एंड होती है वो 1 मिनट में कितना? 1 मिनट हाफ डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। अभी तो बताया पीछे वाले क्वेश्चन में। और जो मिनट हैंड होती है, मिनट हैंड, तो वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। तो ये है कौन सी? आवर हैंड है। और गैप कितना है यहाँ पे? 90 मिनट। 90 मिनट में हाफ बनाएगी तो 45 नहीं बनाएगी का, तो ये एंगल कितना है? 40। तो ये भी कितना होगा? 45। क्योंकि ये क्या है? क्वाड्रेंट है। क्वेश्चन खत्म। दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। एक क्वेश्चन है वो सेम यही है, मिनट हैंड और आवर, वो भी एंगल ही तो बताना है उसके बीच में। टाइम कितना है? 10:40 है। 10:40 PM। उस हमको वही एग्जैक्ट टाइम, वो एंगल बिटवीन फाइंड करो। देखो समझो, ये रही अपनी वॉच जो कि होती है सर्कल टाइप की, ठीक। और ये इसका सेंटर रहा। टाइम कितना है? 10। ये बताओ यहाँ पर एग्जैक्ट 9 होगा क्या? 9 के ऊपर ये यहाँ पे 10 होगा क्या? 10 और फिर यहाँ पे क्या होगा? 11। यहाँ पे 11, ये हो रहा 9 और यहाँ पे एग्जैक्ट क्या होगा? 12। ये 12 होगा। कितना टाइम है अपना? 10:40 PM। ये रहा टाइम, ठीक है। 10:40 तो 40 मिनट चल चुके हैं ना। तो देखो, तो 10:40 तो आवर हैंड की बात करेंगे तो आवर हैंड कहाँ होगी? बीच में 10 और 11 के थोड़ा आगे। 20 मिनट थी तो बचे, ये यहाँ पर होगी क्या? ठीक है। और कितना है ये? 40। ये 40 है ना, तो 40 कहाँ होता है? ये 3 होगी और ये 35 और ये 48। ये 40। तो ये तो एग्जैक्ट यहीं पे होगी ना मिनट है। हमको ये एंगल फाइंड आउट करना है क्या? ये थीटा फाइंड आउट करना है क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अच्छा बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको देखो, अगर पहले वाला क्वेश्चन याद है तो ऐसे पूरा डायमीटर ज्वाइन कर ऐसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्या? पूरा क्लियर है। तो ये पूरा 180 होगा। अच्छा, ये कौन सी हैंड है? ये मिनट हैंड। मिनट हैंड यहाँ से यहाँ क्या है? 6 और ये 7 और ये 8।
हाँ। नहीं, ये 5 और 5 10, अच्छा 10 मिनट 10 मिनट है। हाँ, तो 10 मिनट 1 मिनट में 6 हाँ। डिग्री का, तो 10 10 मिनट में 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री 60 डिग्री। हाँ। यहाँ तक मीजर हो गया। हाँ। अब इसको छोड़ दो, बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखो, अच्छा ये आवर हैंड की बात हो रही क्या? हाँ। आवर हैंड यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगी? 20 मिनट। अभी 20 मिनट यहाँ रह नहीं गए क्या? अभी हाँ, 40 तो है यहाँ तक, 40 तो गई है ना, 20 यहाँ पर, 60 यहाँ पर। अच्छा ऐसे, अच्छा है। हाँ। अभी या इतना अगर यहाँ होती एग्जैक्ट 11 में हाँ। तो 60 मिनट बाद ये 12 में होती। हाँ। बट अभी तो ये 6:40 हुआ है ना, ये तो यहाँ है कहीं, इसमें 20 मिनट अभी बाकी है, 20 मिनट बाकी है। हाँ। तो 20 मिनट ये और 60 मिनट ये, कितना हुआ? 80 मिनट। हाँ। 80 मिनट का हाफ। 40 डिग्री आवर हैंड जो होती है वो कितना 1 मिनट में? हाफ। तो 80 मिनट में 40 डिग्री का एंगल क्रिएट करी, कितना? तो 80 40 डिग्री। तो 60 और ये 180 होगा क्या? हाँ। राइट, स्ट्रेट लाइन में। तो दिस इज द आंसर। थीटा क्या होगा? 80 डिग्री। सबको ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए, नहीं तो 60 और 40 100 मीन्स कितना होना चाहिए? थीटा 80। ठीक है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन विद द ट्रिक, ठीक है, हो जाएंगे। ठीक, यू कैन नोट दिस। ठीक है, फिर देखो, अच्छा आगे अब क्वेश्चन, अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन है कि एक ट्रिंगल है, उसके जो एंगल है वो एपी में है। ठीक है, देखो समझो, अगर क्वेश्चन समझ लोगे तो रटना नहीं पड़ेगा यार कुछ भी। ABCD। हाँ, ये एक एंगल है ए बी एंड सी, जो इसके एंगल्स हैं वो एपी में है। ठीक है, और आगे क्या बोला गया है कि ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द लीस्ट। हाँ, जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो 5 टाइम्स है, किसका? लीस्ट वाले का। समझो, तो मान लो कि ये लीस्ट है और ये ग्रेटेस्ट है और ये बीच वाला है। ये क्लियर है कि नहीं? तो अगर ये x होगा तो ये क्या होगा? 5x होगा। हमने क्या कहा? लेट द लीस्ट एंगल इज a एंड लेट द ग्रेटेस्ट एंगल इज c। क्लियर है कि नहीं? 1 मिनट है। देखो, एपी में क्वेश्चन है ये, एपी का। तो तुमने ये पढ़ रखा होगा कि ये 2 4 6 8 ये सब वैल्यू कैसी? एपी में। ये एपी में, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सब में सेम है, जो कि है 2 का। तो एपी इसी को तो बोलते हैं। जैसे मान लो तुमको ये 4 नहीं पता कि ये 4 यहाँ पे कौन सा, तो हमने तुमको बताया था मीन, अरिथमेटिक मीन। जो अरिथमेटिक मीन होता है वो इसके सम का होता है हाफ। ये बताया तो 4 और 6 8 का हाफ, तो यहाँ पे 4 आएगा। क्लियर है कि नहीं? ये अरिथमेटिक मीन होता है। क्लियर है? मतलब बीच की वैल्यू। ऐसे यहाँ पे एंगल क्या है? ए बी एंड सी। ए की वैल्यू कितनी है? x। सी की वैल्यू कितनी है? ये 5x है, हमको बीच वाला नहीं पता है। और है किस में? ये एपी में है ना, इन एपी। इसका सम कितना हुआ? 6x। उसका हाफ यहाँ पे होगा 3x। तो b की वैल्यू क्या होगी? दिस इज द, अब इन सबका सम ये 180 के अब इनका तो हाँ, अब हो जाएगा क्वेश्चन। इनका सबका सम कितना होगा? 180। तो देखो 5 3 8 9 9x इक्वल 180। तो x इक्वल 9 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 20। गुड यार, तो ये 20 हो गई। तो ये आई अपनी 20 निकल के 20 डिग्री, और 23 जा 60, ये 60 100 डिग्री। रेडियन में चेंज कर, रेडियन में आंसर पूछा गया है क्या? आंसर किस में है? फाइंड द एंगल इन रेडियन। फाइंड द एंगल इन रेडियन। क्लियर है कि नहीं? तो ये अब रेडियन में आएंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना कि पहले हम इसको रेडियन में लेट नहीं कर सकते, फिर क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा तुम्हारा रेडियन में। क्योंकि अच्छा देखो, हमने जब फार्मूला पढ़ा था कि ट्रेंगल के सम, ट्रेंगल के जो 3 एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना, कि रेडियन। तो ये फार्मूला तो लगा ही नहीं सकते जैसे तुमने 20 निकाला है। फिर अगर रेडियन में लेट कर लिया तो x प्लस ये होगा ही नहीं, कर ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रेंगल के जो एंगल है उनका सम होता है 180 डिग्री। डिग्री सम होता है ना, तो डिग्री में लेट करेंगे, बाद में आएगी वैल्यू। अब 20 है, ये 60 है। 60 का तो तुमको पता होगा π/3। ये हमने कल सिखाया था उसको, है ना, कहा था, हमने कहा था इसको याद करो। इससे 100 है, तो 100 है तो 100 इंटू π/180। तो 0 से 0 5 2 जा, ऐसे डिवाइड 2 5 जा और 2 6 जा। ठीक है कि नहीं? नहीं, 2 6 जा नहीं,
टू 9 जा 5 पाई बाई 9 रेडियन। इसकी वैल्यू आ गई कितनी 5 पाई बाई 9 रेडियन। इसकी वैल्यू निकाल लोगे यार कितना है कि समझ रहे हो कि नहीं। नोट दिस क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन। तो अभी तुमने सीखा कि एपी का क्वेश्चन था, ठीक है, उसको हमने सॉल्व किया रेडियन में बदल के, ठीक है। एक क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि इफ द डिफरेंट ऑफ टू एंगल इज 20 डिग्री, हाँ, कि दो एंगल है और उनका जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री है, एंड दियर सम इज 2 रेडियन, और उनका जो सम है वो कितना है 2 रेडियन। ध्यान से समझो क्वेश्चन, हमको डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, डिफरेंट हमको दे रखा है कितना 20 डिग्री, एंड हमको सम दे रखा है किसका, दो एंगल है, कितना दे रखा है हमको 2 रेडियन। ये रहा क्वेश्चन। देखो कैसे करते हैं, ठीक है, आसानी देखो समझना। लेट दो एंगल है तो लेट, हाँ, लेट फर्स्ट एंगल, हाँ, फर्स्ट एंगल इक्वल टू एक्स डिग्री, एक्स डिग्री, हाँ, लेट द सेकेंड एंगल लेट किया तो वो इसको क्या ले वाई डिग्री। अब हमको क्वेश्चन में उनका डिफरेंस 20 डिग्री दे रखा है, तो डिफरेंस हो गया, पहला ही क्वेश्चन बनेगा एक्स डिग्री माइनस का, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, ये कितना दिया है 20 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सब वैल्यू डिग्री 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 में है, ठीक है। और उनका सम हमने तो लेट किया है ना, तो ये एक्स डिग्री है और ये वाई डिग्री है, इनका सम जो दे रखा है कि वो 2 रेडियन आ रहा है। कितना आ रहा है 2 रेडियन। रेडियन को भी डिग्री में होना चाहिए, क्योंकि डिग्री और डिग्री का सम करोगे भी तो डिग्री में आना चाहिए। तो 2 रेडियन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहीं भी कर लो, 2 रेडियन है, उसको डिवाइड करेंगे 180 बाई पाई से, तो वो किस में चेंज हो गया, रेडियन हट जाएगा। बताओ चेंज हो गया कि नहीं। आप समझो, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हुआ 360 होगा क्या, मल्टीपल 360 अपन पाई, पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 कहाँ गया ऊपर, तो ये किस में बदल गया, डिग्री में बदल गया, ठीक है। 2 से डिवाइड कर लें क्या, ठीक है, 180 आएगा क्या, 2 से 11 आएगा, ठीक है, 187 जा 126 कर लोगे कि नहीं, कितना होगा 126 और एक ये 0/11 डिग्री, तो ये निकल के आया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया 2 रेडियन को, तो 2 यहाँ यही तो था, सम कितना था 2 रेडियन, और हमने 2 रेडियन को सॉल्व करके तुमको ऊपर ही बता दिया कितना 12 हाँ ये हुआ। अब देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन है, दोनों के दोनों वैल्यू किस में है, डिग्री में। तो अपना क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो सकता है। फिर से समझ लो एक बात, कह रहा था कि दो एंगल हैं, उनका डिफरेंस है 20 डिग्री, और जो उनका सम था वो था 2 रेडियन। तो 2 रेडियन था, उसमें 180 बाई पाई मल्टीपल किया तो चेंज हो गया डिग्री, तो मल्टीपल करके लाया तो ये आया 1260/11 डिग्री। तो 2 रेडियन को रिप्लेस करके लिख सकते हैं 1260/11 डिग्री, ये हुआ। तो 2 एंगल हैं जिनका डिफरेंस दिया है 20 डिग्री, और उनका सम जो दिया गया है वो 2 रेडियन। 2 रेडियन को रिप्लेस करके ये हमने दिखाया कैसे लाएं, ठीक है। हाँ, अब कुछ नहीं है क्वेश्चन, हमको वैल्यू बतानी है एक्स और वाई की, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को यहाँ से ऐड कर दो, ऐड कर दो कि यहाँ से क्या होगा ये 2x डिग्री, ठीक है कि नहीं। y क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ये कैंसिल, इसको क्या करना है, ऐड करना है कि नहीं। तो इसको ऐड करना है तो ऐड कर लो, तो ये हुआ 20 प्लस 1260/11, क्लियर है कि नहीं। तो देखो अगर कैसे करोगे, ऐसे ही कर लो, इसमें 11 का क्या कर दो हाँ एलसीएम ले लो, ठीक है कि नहीं। समझो अच्छा, या तो फिर 2 कॉमन ले सकते हैं नॉमरेटर से, 2 कॉमन लोगे, यहाँ क्या बचेगा 10, या हाँ यहाँ पे क्या बचेगा 630 डिवाइडेड बाई 11, हाँ ये 2 से ये 2, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी ना ऐसे। तो ये 11 इंटू 10 110, 110 एंड 630 740/11 डिग्री, ये बना कि नहीं। अब इसको हम लोग बस डिवाइड कर दोगे तो
डिग्री, मिनट एंड सेकेंड, ये इसमें आंसर निकाल लोगे तो इसको डिवाइड करो तो ये कितना बना जाएगा? 11 6 जा 66, कैरी का हुआ 8, 8 और 0 80 हुआ, तो 11 7 जा, ये तो टोटल डिग्री निकली। 11 7 जा कितना होता है? 77, कैरी कितना हुआ अभी? 3, तो 3 डिग्री और है, तो 3 बाई 11 डिग्री और है। अब इसमें 60 का मल्टीपल कर दोगे तो ये मिनट में आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो 6 3 जा 180 बाई 11 मिनट, तो इसका इससे डिवाइड करो, टोटल मिनट निकाल लो कि टोटल कितने हैं, और जो फ्रैक्शन में आए उसमें फिर 60 का मल्टीपल, तो वो सेकंड में आएगा। तो पहले इसका निकालो, कितना होगा? 11 1 जा 11, कैरी का कितना हुआ? 7, 7 70 हुआ, तो 11 6 जा कितना हुआ? 66, कैरी का कितना हुआ? 4 फ्रैक्शन में गया ना, तो ये मिनट हुए टोटल, और अभी कितना? 4 बाई 11 मिनट और निकले, तो सेकंड में करेंगे, तो सेकंड में करेंगे तो 60 का क्या होगा? तो ये कितना हो? सेकंड में होगा कि नहीं? 6 4 जा 24, 240 अपॉन 11, सेकंड ये हुए, तो इसके से डिवाइड करो, तो 11 2 जा 22, 11 1 जा, तो 1 जा करो, या सीधे जब डिवाइड होता रहेगा तो कितना लिख दो? 2 अप्रॉक्स फिर लिखेंगे तो नहीं, गलत नहीं करेंगे, हाँ अप्रॉक्स करो, अप्रॉक्स इसमें भी लिखोगे, अप्रॉक्स इसमें भी लिखोगे, इस वजह से बस इसको ऐसे किया। अब देखो, अगर हमने x की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है कि नहीं, तो x की अगर इन दोनों वैल्यू को क्या कर दें हम लोग? सब्सट्रैक्ट कर दें, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे ना? ये रहा तुम लोगों के लिए काम भाई, इतना कि वहाँ तुम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है, कमेंट में, ठीक, नोट दिस।